हे दोस्तों, मैं हूं जयदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी बडी क्लब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड की एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आती है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का टेंशन बढ़ता जाता है। एक्चुअली हमारे इंडिया में बोर्ड एग्जाम का एक डर पैदा कर दिया है। लोग भी आपको यही बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत हार्ड होते हैं, रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं। ऐसी गलत गलत बातें फैला के रखी है। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तब मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन सच बताऊं तो बोर्ड के एग्जाम मुझे स्कूल के एग्जाम से भी इजी लगे थे। और एग्जाम देने के बाद आपको भी यही फीलिंग आएगी। एक रिसर्च में प्रूव हुआ था कि हमारे माइंड पे 45% कंट्रोल हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का होता है। यानी कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसी हमारी सोच बन जाती है। हमारे आसपास के लोगों ने हमें डरा के रखा है, इसीलिए हम बोर्ड एग्जाम से ज्यादा डरते हैं। यहाँ पे आपको एक ही चीज करनी है, वो है आपके लिमिट्स को ब्रेक करना है। आपके माइंड में जो डर पैदा कर दिया गया है उसे आपको हटाना है, उसे दूर कर देना है और अपने आप पे विश्वास रखना है कि मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। आपने भी अपने माइंड में एक लिमिट बना के रखी है कि अगर मेरे 65% आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैं 70 या फिर 75% ही ला सकता हूँ। बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लास्ट एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने जो अपने माइंड में बाउंड्रीज बना के रखी है उसे तोड़नी होगी। कोई भी चीज का इन्वेंशन सबसे पहले हमारे माइंड में होता है, उसके बाद लोगों को दिखता है। टेलीफोन पहले ग्रेहाम बेल की सोच में आया कि यस ऐसा कुछ हो सकता है, उसके बाद वो लोगों के सामने आया। सो फर्स्ट पॉइंट इज ब्रेक योर लिमिट्स। डर को भगाओ एंड फील रिलैक्स्ड। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। आपके पास 24 आवर्स होते हैं और आपके क्लास के टॉपर के पास भी 24 आवर्स ही होते हैं, तो फिर रिजल्ट में इतना फर्क क्यों आता है? अगर वो अच्छा रिजल्ट ला सकता है तो हम क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा रीजन है टॉपर स्टडी के लिए एक स्मार्ट प्लानिंग बनाता है। अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है वो पहले से ही डिसाइड करके रखता है, ताकि जब पढ़ने बैठे उस समय ये सोचने में टाइम वेस्ट ना हो कि कौन सा सब्जेक्ट पढूं। प्लानिंग में न सिर्फ रोज कितने आवर्स पढ़ना है वो आएगा, लेकिन उसी के साथ स्टडी प्लेस जैसे कि लाइब्रेरी में पढ़ना है या घर पे ही पढ़ना है वो भी कवर होगा। आपके वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो ताकि पता चले कि उस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देना होगा। टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जो आप देख सकते हो। यानी कि सेकंड पॉइंट में हमने बात की कि आपको स्मार्टली प्लान करना है। यू हैव टू प्लान स्मार्टली। नेक्स्ट पॉइंट, सभी स्टूडेंट्स प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद सोचते हैं अभी तो स्टडी वैकेशन मिला है, 2 दिन बाद स्टार्ट करता हूं। अभी तो मेरे पास 3 महीने हैं, क्या फर्क पड़ता है 2 दिन बाद स्टार्ट करूंगा तो। ऐसे सोचते सोचते एक वीक निकल जाता है, फिर वही टेंशन में आ जाते हैं कि एक वीक में कुछ पढ़ाई नहीं हुई। जितना हो सके उतना जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से प्लानिंग करके उसे दूसरे दिन से ही इंप्लीमेंट करें। थर्ड पॉइंट में हमने बात की यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर विराट की सक्सेस के पीछे का मेन रीजन क्या है? क्यों वो इतनी बढ़िया बैटिंग करते हैं? उसके पीछे का सीक्रेट है उनकी कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस। विराट हमेशा से ही सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए मैदान में आ जाते हैं। तो आपको भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हो तो डेली कांस्टेंट पढ़ाई करनी होगी। स्टूडेंट्स स्टडी प्लानिंग करने के बाद एक वीक तक उसे फॉलो करते हैं, फिर फॉलो नहीं करते और कंप्लेन करते हैं कि अच्छे मार्क्स नहीं आते। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंटली पढ़ने से वो एक हैबिट बन जाएगी आपकी। यहाँ पे हमने बात की बी कंसिस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है रीड विथ अंडरस्टैंडिंग। बिना समझे ही चैप्टर कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे पढ़ाई करोगे तो वो टॉपिक आपको दूसरी बार पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन वही टॉपिक अगर आप समझ के पढ़ते हो तो फिर दूसरी बार सिर्फ आपको नजर घुमानी रहती है। अभी फर्स्ट रीडिंग में अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो थोड़ा टाइम दीजिए और समझ के ही नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो आप अपने फ्रेंड या फिर टीचर की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे हमने बात की कि आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ ही पढ़ना है। बच्चों, इस वीडियो की बाकी की 5 टिप्स मैंने योर सक्सेस मेट चैनल में अपलोड की है, जिसकी लिंक मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, जो आप वहां से देख सकते हो।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। लाइक और कमेंट करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल स्टडी बडी क्लब और योर सक्सेस मेट को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।